चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास जो है क्लास 10th का NCERT मैथ को जो है NCERT मैथ जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो है सेकंड चैप्टर के बाद जो है डायरेक्ट 8 नंबर चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। इसमें देखा जाए क्वेश्चन को बड़ी गौर से। सबसे पहले त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ABC और B क्या है, समकोण है। उसमें थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, तो साइड करके लिखते हैं। उसके बाद एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समकोण होगा, तो एज ए रफ यूज ही बना लेते हैं। तो त्रिभुज का क्या नाम है, ABC, जहाँ B क्या है, समकोण है, इट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, B क्या है, समकोण है। उसके बाद हम आपको दिखाएं AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो इस पर लिख लेते हैं। AB बराबर जो है कितना है, 24 सेमी और BC बराबर कितना है, तो 7 सेमी, इस तरीके से। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे, AC नहीं मालूम है। तो AC अगर नहीं मालूम है तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेट। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। गिवन डेट में क्या है कि AB बराबर आपके पास दिया हुआ है 24 सेमी और BC बराबर क्या है, 7 सेमी। अब ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, लिखना ज़रूरी था। ठीक है, अब AC पहले पता कर लेते हैं कि AC क्या होना चाहिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर जो आधार, तो किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC नहीं मालूम है तो AC का स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज़। उसके बाद AB क्या है, तो AB है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, तो BC है 7 का स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, AC का स्क्वायर जो है दोनों को जोड़िएगा तो 625 आ जाएगा। अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट के अंदर में 625 आता है, जहाँ से हमारा AC का जो मान है 25 सेमी निकल आता है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 25 सेंटीमीटर AC का। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक जानते होंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक कॉस, ये सारा जो फार्मूला आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि साइन A और कॉस A। ओके, तो साइन A और कॉस A निकालना है पहले में, तो पहले लिख लीजिए साइन A और नीचे में कॉस A। ठीक है, क्या निकालना है, साइन A और कॉस A। अब इतना बात जान लीजिए, साइन A जो होता है P/H होता है, तो P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और सही है, P/H होता है, तो P/H। अब P क्या है यहाँ पे, A के अकॉर्डिंग, तो A के अकॉर्डिंग हमारा P ये है, H A है और B ये है। ठीक है, तो P/H, तो P क्या है, BC है और H क्या है, AC, तो यहाँ पे 7/25। ठीक है, उसके बाद हमको क्या है, cos A, तो B/H। अब B क्या है इसके अकॉर्डिंग, तो B जो है AB है और बटा AC, तो AB का मान क्या है, तो 24 और AC का मान क्या है, 25। ठीक है, इतना आ गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर में चलेंगे तो देख लीजिए, साइंस C और कॉस C, साइन C और कॉस C, इसका मान निकालना है। तो लिख लिया जाए साइन C इक्वल टू और कॉस C इक्वल टू। अब देखिए, अगर ये थीटा है हमारा तो अब चेंज हो जाएगा, B ये हो जाएगा
और P ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन C है तो इसका भी P/h ही होता है, लेकिन C यहाँ पे थीटा है तो C के अकॉर्डिंग जो है P जो है ये है, तो AB है और H क्या है, तो H तो वही रहेगा, H तो बदलेगा नहीं, तो H ऐसे ही रहेगा। तो AB का मान क्या है यहाँ पे 24 और बट्टा में क्या हो जाएगा 25, ठीक है। 24 बट्टा में 25 cos C, तो B/h, अब देखिए B क्या है तो B ये है, BC, अब बट्टा में H क्या है तो AC, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो BC क्या है 7 और AC जो है 25 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा चारों बन गया। ओके, कोई दिक्कत नो। तो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, नंबरिंग कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.13 में, ये फ़ोटो दिया गया है बगल में, देख लीजिए ये फ़ोटो दिया है में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये फ़ोटो है, फ़ोटो में क्या है पी क्यू का मान 12 है और पी आर का मान 13 है और क्यू आर का मान नहीं मालूम, और ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले इस त्रिभुज को जो है ड्रॉ कर लिया जाए कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अब जो है पी क्यू आर, क्यू जो है समकोण है और पी क्यू जो है 12 सेमी है, ठीक है। और पी आर जो है 13 सेमी है, और ये नहीं मालूम है हमको निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, निकालना है 10p माइनस कॉट आर, और यही फ़ोटो है। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आप तो जानवे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब पी क्यू का स्क्वायर और जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन पी आर का मान तो दिया है ना, हाँ पी आर का मान, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या है, तो पी क्यू जो है 12 का स्क्वायर घटे क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 169 और 144 क्यू आर का स्क्वायर, चलिए ठीक है। पेज हम चेंज कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो क्यू आर का स्क्वायर है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये वाला जो है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कहीं गलती है क्या, 1 मिनट। पी क्यू 12 है, ठीक है, फ़ोटो में लिख लेते हैं पी क्यू 12 है, और ठीक है, सॉरी ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस गलती से हो गया था, और यहाँ पे भी माइनस गलती से हो गया था, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, 169 है, ये प्लस का जो है 144, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो अब देखिए पेज बदलते हैं, तो इसको 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर, इसको बदल लेते हैं। तो 1 मिनट, क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 घटे 144, ठीक। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो स्क्वायर अगर हटाते हैं क्यू आर पर से तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा 25, तो यहाँ से निकल के आएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या था, तो निकालना था 10p माइनस कॉट आर। देख लेते हैं 10p माइनस कॉट आर, तो देखते हैं 10p माइनस कॉट आर। अच्छा पहले बताइए 10 का फार्मूला क्या होता है, तो साइन कॉस 10, तो
साइन का होता है पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी अंगठे, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा, तो बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। अब ध्यान देते हैं इसको अच्छे से। देखिए फ़ोटो हम आपके सामने रखते हैं, बुक ही रख लेते हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट निकाले हैं क्यू आर कितना 5, तो देख लीजिए क्यू आर जो है यहाँ देखिए, ये अगर 5 हो गया, ठीक है। चलिए कॉपी में देख लेते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कॉपी में ही देख लिया जाए। अब देखिए पहले निकालना आपको 10p माइनस कॉट आर। तो p के अकॉर्डिंग देखिए, इस p के अकॉर्डिंग अगर ये p थीटा है, ठीक है, ये क्या है p अगर थीटा है तो p के अकॉर्डिंग ये वाला p हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा, और ये h तो रहेगा ही रहेगा। तो 10p का फॉर्मूला है p बाई बी, तो p क्या है क्यू आर, और क्यू आर बटे पी क्यू। तो इसको हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्यू आर बटे पी क्यू, माइनस है तो माइनस। अब कॉट आर का क्या है, तो कॉट आर का जो है बी बटा पी। अब देखिए ये आर के अकॉर्डिंग देखना है, तो आर के अकॉर्डिंग देखा जाए, आर के अकॉर्डिंग अब ये पी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा बी, और ये बी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा पी। तो आर के अकॉर्डिंग बी बटा पी लिखना है। तो बी बटा पी के लिए क्या है कि बी बटा पी के लिए देखिए क्यू आर बटे पी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेना है क्यू आर बटे पी क्यू। अब एक देखिए पी क्यू आर बटे पी क्यू लिखना है, तो क्यू आर बटे पी क्यू के लिए देखिए क्यू आर जो है, क्यू आर क्या निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं। तो क्यू आर देखिए यहाँ पे 5 निकाले हैं, तो 5 बटा पी क्यू क्या है, तो पी क्यू देख ले रहे हैं 12 है, 12, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 12। और सेम चीज़ यहाँ पे है, तो 5 बटे 12। अब माइनस में है तो कट गया, तो अब क्या आया 0, सॉरी यहाँ पे जो है सिर्फ बराबर ही होता, यहाँ पे क्या आ गया 0। कैसे दूसरा का आंसर जो आया वो क्या आया है 0। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। देखिए गिवन डेट में हम सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, तो लिखा हुआ है साइन ए बराबर क्या है 3/4, 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा एच होता है, जहाँ से आपका p जो है 3 है और h जो है क्या है 4 है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमें p का मान पता है और h का मान पता है, तो b का मान निकालना है। तो सबसे पहले यूज करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का से, ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हमको b निकालना है, तो b का स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर घटे p स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, तो 16 में से 9 को। तो ये है यहाँ से हमारा जो प्राप्त होता है √7 बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और जब b रहा तो इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया, ठीक। तो b का क्या मान निकला यहाँ पे हमारे पास √7। अब जो है हमें यहाँ पे निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान। तो कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए जो होता है b बाई एच होता है, b का मान क्या निकला है √7, और h पहले से मालूम है 4, और टेन ए जो होता है p बटा b होता है, ठीक है। तो p जो है हमारे पास 3 है और b का मान जो है √7 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, गिवन डेट। गिवन डेट आप अपने पास बुक रखिएगा एनसीईआरटी का, और वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर जो है 8 दिया गया है, हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको साइन ए भी निकालना है और सेक ए भी निकालना है, ओके। तो अब देखिए 15
कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 और बट्टे में क्या आ जाएगा 15। कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का जो फार्मूला होता है बी ऊपर रहेगा और पी नीचे रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी का वैल्यू 8 है और पी का वैल्यू क्या है 15। अब हमको क्या पता करना है, एच पता करना है। तो एच पता करने के लिए हम इधर लाते हैं, ठीक है। अब एच पता करने के लिए अब ध्यान देंगे आप, एच पता करते हैं तो एच जो है कहाँ से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालना है ना। तो एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान और बी का मान आपको मालूम होना चाहिए। पी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर, और बी का मान जो है 8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225, और इसका तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 289 हो जाता है। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा जो प्राप्त होता है एच का मान वो 17 होता है। अब क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए, अब साइन ए का फॉर्मूला क्या है, पी बटा एच। तो पी का मान देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं पी का मान। तो पी का मान 15 है और एच का मान 17 है। तो 15 बटे में 17। उसके बाद किसका निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला जो होता है एच बटा में बी। तो एच पहले से मालूम है, एच अभी निकाले हैं 17, और बी नीचे में आएगा। तो बी जो है हम यहाँ से लेंगे, तो बी का मान क्या दिया है, 8 दिया गया है। तो इस तरीके से बी का मान क्या रख लेंगे हम, 8, और हमारा जो है वैल्यू निकल गया। ओके, चलिए अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले जो दिया होता है वो तो लिखना ज़रूरी होता है, तो गिवन डेट। अब हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में सेक थीटा जो है 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है एच बटे में बी। तो यहाँ से आप ही देखिए एच का मान क्या हो गया 13 और बी का मान क्या हो गया 12। अब हमको यहाँ पे मालूम क्या नहीं है, तो पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो पी का स्क्वायर बराबर, ये बड़ी भुजा एच होती है तो एच का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा देंगे। तो एच का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और उसमें से 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169, और इसका क्या होता है 144। तो घटाइएगा तो 25। चलिए यहाँ पे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 25, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अभी आप देख लीजिए एच का मान 13 है, बी का मान 12 है और पी का मान 5 है। तो हमको तो सेक थीटा पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके अन्य जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो वह मान को जो है याद रखिएगा। तो एच का मान 13 है, बी का मान 12 है और पी का मान जो है 5 है। इसको हम एक बार इधर से लिख लेते हैं, चूँकि पेज पलटना पड़ेगा। तो पी का मान 5 निकला, तो एच 13 बी 12, एच 13 है और बी का मान 12 है और पी का मान जो है 5 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। और बी का मान 12 है, ठीक। अब सेक थीटा जो है पहले से निकला हुआ है, तो अब निकालते हैं हम, अब जो है साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा में एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा में एच। पी क्या है 5 है और एच कितना है 13। साइन के बाद क्या होगा कॉस थीटा बी बट्टे में एच। बी कितना है 12 है, एच क्या है 13 है। टेन थीटा, तो पी बट्टा में बी, और पी का मान कितना है, तो पी का मान है 5 और बी का मान जो है 12 है। साइन कॉस टेन हो गया। उसके बाद अब जो है कॉसेक थीटा, कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होगा साइन का जस्ट
उल्टा होता है तो h ऊपर चले जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो मतलब 13 ऊपर और 5 नीचे, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कॉसेक के बाद सेक जो है पहले से निकला हुआ है, तो अब क्या करेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है 10 का उल्टा, मतलब b ऊपर चले जाएगा ये वाला और p जो है नीचे आ जाएगा, मतलब 12/5। इस तरीके से जो है हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले देख लीजिए कि हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ठीक। 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, बराबर है। तो अब देखिए कोण ए और कोण बी ये दोनों अगर न्यून कोण है तो तीसरा जो कोण होगा वो समकोण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो फिगर जब हम बनाएंगे तो इसको इस तरीके से, और थोड़ा सा मिस हो सकता है, इसको ओवर मान लीजिए, ठीक है। ये ए है, बी है और ये सी है। सी जो है 90 डिग्री का है। ये कोण ए और कोण बी ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले जो गिवन डेट है उसको हम लिख लेंगे। गिवन डेट में जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है। अब एक बात जान लीजिए, दोनों कॉस ही हैं, तो कॉस का जो होता है b/h और b/h, ठीक है। b/h और b/h। अब ध्यान दीजिए, अगर कॉस ए में थीटा जो है यहाँ पर ये वाला है, तो इसके अनुसार जो है ये p है और ये b है और ये क्या है, h है, p है। तो p ये है, तो p/h। तो आप देखिए कि b कौन सा है, तो b है AC, तो आप लिख लीजिए AC। और h क्या है, तो h है AB बराबर। अब b देखिए, b किसके हिसाब से देखना है, तो b के, अब ये थीटा हो गया, तो अब जो है बदल करके ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है b कौन सा है, तो BC बट्टे में AB। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कट गया, मतलब AC बराबर क्या हो गया हमारे पास, BC हो गया, ठीक है। जब दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब AC है तो AC देख लीजिए, AC के सामने वाला जो कोण है वो है कोण B, और BC जो है, BC के सामने वाला जो है कोण A। या फिर आप इसको उल्टा कर सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। और हमें यही प्रूव करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, हमें यही प्रूफ करना था। चलिए दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। और दूसरा जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, ठीक है। तो लिखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक। और 7 नंबर क्वेश्चन में गिवन डेट क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है, ठीक है। b/ में क्या होता है, p। इससे अब देखिए b जो है 7 है और p क्या है, 8 है। अब आपको h नहीं मालूम है तो h तो निकालना पड़ेगा ना। तो h निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से h निकालना है। तो h² बराबर p² जोड़ b²। तो h² बराबर p क्या है, तो 8 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। तो h² बराबर 64 हो गया और ये 49, ठीक है। तो h² बराबर दोनों को जोड़िएगा तो 113, और जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट के अंदर में 113। अब देखिए इसका जो है वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इसको रूट में रहने दीजिए। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब बनाएंगे, 7वां नंबर का पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। आपके पास भी बुक होगा तो आप वहाँ से मिला सकते हैं। नीचे में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये किस फॉर्मेट का है, तो a + b
एक फार्मूला आता है जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे करके फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होता है। तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी के रूप में है और a माइनस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटे यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो 1 का स्क्वायर घटे कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा एच होता है ना, बस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और 1 घटे b बटा एच होता है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब जो मान है वो रखिए माइनस 1 बटा। अब देखिए p का मान क्या दिया गया है, तो p का मान आप गौर से देख सकते हैं। p का मान देखिए, p का मान कितना है, 8 है। तो 8 बट्टे में h का मान क्या है, तो रूट अंडर 113, तो रूट के अंदर में 113 बट्टा, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 1 माइनस 7 है ना b का मान, ठीक है, तो 7 बट्टा में रूट अंडर 113 दोनों का स्क्वायर, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा था, सॉरी। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना, 64, और इसका स्क्वायर 113 ही हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 7 का 49 और इसका 113। चलिए हम इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी पेज में। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 113 लेंगे तो 113 घटे 14 हो जाए 64 हो जाएगा। तो लेंगे हम इसको 113 घटे 64 बट्टा में 113 और सब के बट्टा में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका एलसीएम 113 हो जाएगा, तो 113 माइनस 49, तो 113 माइनस 49 बट्टा में 113, ठीक है। अब देखिए इसको जब घटाइएगा तो आपको जो प्राप्त होगा, 113 में से 64 घटा दीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और बट्टे में इसको घटाइएगा तो 64 हो जाएगा, सॉरी और 13 से 113 कट गया, तो 49 बट्टा क्या हो गया, 64 आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप देख रहे हैं कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो स्क्वायर है तो दोनों का इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 7/8 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या करेगा, 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दिया हुआ है इसमें 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों को जो है LHS बराबर RHS करके जो है हम लोग अभी जांच करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है, 4, 3 cot a बराबर 4, तो थोड़ा सा हटाते हैं इसको, 3 cot a बराबर 4, 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 नंबर में सबसे पहले गिवन क्या क्वेश्चन दिया गया है, बुक आप लोग सामने में रखिएगा। 3 cot a बराबर में 4, तो cot a बराबर में 4 तो रहेगा और 3 गुना में है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है cot का, तो b ऊपर और p नीचे। यहाँ कहने का मतलब b का मान जो है 4 है और p का मान जो है 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से h पहले निकालते हैं। तो h का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, मतलब p क्या है, p क्या है जी, तो p है ना 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर, तो h स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 4 4 16, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट के अंदर में आ जाएगा और यहाँ से निकलेगा हमारा 5, ठीक है। अब क्या निकालना है सो देखिए, अब लिखना है क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर है अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो पहले LHS निकालते हैं फिर RHS निकालेंगे, दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो LHS बराबर RHS करके प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम LHS लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम LHS लेते हैं, लिखते हैं फ्रॉम LHS FROM फ्रॉम LHS। और LHS में क्या है, थोड़ा सा LHS फ्रॉम LHS 1 माइनस
एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो LHS में जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा बी का स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस ये 10 है ना नीचे भी, तो P बटा बी का स्क्वायर, P बटा बी का स्क्वायर। अब देखिए P और B सब का वैल्यू मालूम है आपको, तो 1 माइनस P कितना है, तो P का मान 3 है और B का मान 4 है, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब देखा जाए आराम से, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 16, 4 का स्क्वायर और 1 प्लस 9 बट्टा 16। अब इसको हम यहीं पे देखते हैं। अब देखिए इसका 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 होगा, तो 16 माइनस 9, अब बट्टा में एलसीएम जो था वही रहने दीजिए। अब देखिए इसका भी 16 एलसीएम है, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, अब बट्टे में 16 रहने दीजिए, 16 से 16 कट जाएगा, तो किसके बराबर आएगा, 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा, और ये 16 9 इसको जोड़ना है तो 25 आ जाएगा। अब सॉरी आंसर नहीं, अब जो है फ्रॉम RHS देखते हैं। तो फ्रॉम RHS देखेंगे तो FROM फ्रॉम RHS, ठीक है। RHS में है कॉस स्क्वायर ए घटे साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा एच, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, साइन है क्या P बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। अब B का क्या मान है, B का मान अभी जस्ट हम निकाले थे, तो B का जो मान है 4 बटा 5 का स्क्वायर और घटे 3 बटा 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर कितना 25, घटे 9 और 25, 25 लीजिए एलसीएम, तो 16 माइनस 9 यानी कि 7 बटा 25, तो ये भी 7 बटा 25 आया और देखिए ये भी 7 बटा 25 आया, दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है 9 नंबर पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान दिया है, मान निकालना है, मान दिया है, मान निकालना है। आप लोग एक कष्ट करेंगे कि बुक अपने पास रखेंगे, चूँकि हम जो है दोनों एक बार में नहीं दिखा पाते हैं, या तो बुक देख पाते हैं या फिर कॉपी देख पाते हैं। तो फिर आप देखिएगा हम जो है बगल से देख लेते हैं बुक रख करके। अब सामने में दोनों एक बार कैमरा फ्रेम में नहीं आ पाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं, और जिसमें क्या B क्या है, समकोण है, तो बना लेते हैं त्रिभुज ABC। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 9, और ऐसे करके ABC, B क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। B जो है 90 डिग्री है। अब देखिए गिवन डेट लिखना है हमको, क्या दिया है, गिवन डेट दिया हुआ था हमारे पास tan a बराबर 1/√3। अब tan a का फार्मूला क्या होता है, P बट्टा में B। अब देखिए यहाँ पे tan a है, तो a यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, थीटा अगर a है तो इसके अकॉर्डिंग ये P होगा और ये B होगा, और H कभी नहीं बदलता, ठीक है। H जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अब इसके अकॉर्डिंग P जो है BC है, तो हम लिखेंगे BC, और बट्टे में B है नीचे में, तो B क्या है, AB है, तो AB। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि BC बराबर 1, BC बराबर 1 और AB बराबर √3। अब AC का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करना ही पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, तो AB क्या है, तो AB है √3, तो इसका स्क्वायर करिए, और 1 है तो 1 का स्क्वायर करिए, √3 का स्क्वायर 3 और 1। AC का स्क्वायर यहाँ भी लिखना ना भूले, यहाँ भी लिखना ना भूले, और AC जो है रूट के अंदर में 4 आ जाएगा, जो कि 2 निकल के आता है, 2। AC का मान क्या आया, 2 निकल के। पहला क्वेश्चन आप बुक से मैच करें कि साइन A और कॉस C प्लस कॉस A और साइन C है, इसी का मान आपको निकालना है। तो अब देखिए साइन का फॉर्मूला ही होता है P बटा H,
और कॉस का बी बटा एच। अभी इतना समझिए, कॉस का बी बटा एच और साइन का जो है पी बटा एच, यही होता है ना। तो अब देखिए पी बटा एच किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ए के अकॉर्डिंग। तो ए के अकॉर्डिंग देखिए, अब देखिए ए के अकॉर्डिंग देखिए, तो ए के अकॉर्डिंग ये पी है और ये बी है, तो पी बटा एच मतलब बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा में ए सी। ठीक है, अब इसको पहले देख लेते हैं। तो ये बी बाई एच है, तो बी कौन सा है, ए बी, तो ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। अब अकॉर्डिंग देखो, अब कॉस सी वाला देख रहे हैं, तो अब देखो इसको इसलिए बता रहे हैं, अब देखो जब सी आ गया थीटा, तो अब हमारा जो है पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो अब आपको पता है कॉस ए जो होता है, कॉस का जो फॉर्मूला है बी बटा एच है, तो बी कौन सा है, बी सी है। तो आप लिखिए बी सी बटा में ए सी। एच तो है, एच तो बदलेगा नहीं ना, एच कभी नहीं बदलेगा, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए साइन सी, तो पी बटा एच, अब पी कौन सा है, तो ए बी बटा में ए सी, तो गुने ए बी बटा में ए सी। अब सबका मान जो है दिया हुआ है, तो मान लिखते हैं। अब देखिए बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान 1 है और ए सी का मान अभी निकाले हैं 2, गुने बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान फिर से 1 है और ये 2 है, प्लस ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान देख लीजिए ए बी √3, तो √3 बटा में ए सी क्या है, तो ए सी का मान 2 है, गुने ए बी का मान क्या है, तो ए बी किधर गया जी, तो ए बी √3 है और बटे में क्या है ए सी, तो ए सी क्या है जी, तो ए सी जो है 2 है। अब पहले बोर्ड मास के रूल से क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3 को √3 से, तो 3 रहेगा और ये 4। अब देखिए 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 + 3 यानी कि 4/4 कट जाएगा, तो क्या आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन आप बोर्ड से मैच करिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A और साइन C। ठीक है, तो cos A, cos तो b बटा एच होता है, तो b बटा एच बटा b बटा एच लिखते हैं। साइन, तो साइन क्या है, p बटा एच गुने p बटा में h। अब देखिए b क्या है, a के अकॉर्डिंग देखिए, तो a के अकॉर्डिंग दोनों हम देख लेते हैं। तो a के अकॉर्डिंग जो है ये वाला p हो जाएगा। अब देखिए आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो a के अकॉर्डिंग क्या है, ये p है और ये क्या है, b है, तो b बटा h मतलब ए बी बटा ए सी, ए बी बटा में ए सी गुने, अब इसको पहले देख लीजिए ए, तो p बटा एच, तो p कौन सा है, बी सी बटा में ए सी, तो बी सी बटा में ए सी। ठीक है, बी सी बटा में ए सी, अब गुने, अब b के अकॉर्डिंग देखिए, c के अकॉर्डिंग देखिए, तो c के अकॉर्डिंग फिर से बदल जाएगा, बहुत ओवर राइटिंग हो रहा है, समझा पा रहा है। b है ये और ये क्या है, p है, p, तो b बटा h जो है b बटा h, तो बी सी बटा ए सी। ठीक है, तो बी सी बटा में ए सी माइनस यहाँ ना भूले, गुने p बटा h, तो p क्या है, तो ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। अब ध्यान दीजिए ए बी का मान क्या है, तो सब मान आपको मालूम है, तो ए बी का मान जो है देख रहे हैं, ए बी √3, तो √3 बटा में ए सी का मान क्या है, 2 है, 2 गुने बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान 1 है और बटे में ए सी क्या है, तो 2 ही है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे बी सी का मान क्या है, तो बी सी जो है 1 है, बी सी क्या है 1 है, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, गुने ए बी का मान क्या है, तो ए बी जो दिया है √3 दिया है और बटे में ए सी क्या है, तो 2 है। अब देखिए √3 को 1 से, तो √3 बटा 2 और माइनस √3 बटा 2। अब देखिए दोनों कट जाएगा, तो क्या आंसर आया निकल के, 0 आंसर आया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां जो है बनाते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्या है, जिसका कोण क्यों समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 दिया है और पी क्यू 5 है, तो निकालना है यहाँ पे साइन पी
कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आ रहा है जिसमें क्यू समकोण है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज बना दें। 10वां नंबर क्वेश्चन का त्रिभुज बना रहा है। तो देखिए त्रिभुज कुछ इस तरीके से ड्रॉ हम कर लिए। ठीक है, देखा। तो पी क्यू आर त्रिभुज है ना, तो पी क्यू आर और क्यू तो समकोण था ही। अब देखिए गिवन डेट, देखिए बुक से आप लोग देखिएगा क्या है गिवन डेट, आप लोग ध्यान दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है कि पी क्यू बराबर ना 5 सेमी दिया गया है और पी क्यू हाँ देखिए पी आर जोड़ क्यू आर बराबर जो है 25 सेमी है। अब देखिए पी आर बराबर, आप एक चीज़ देख लीजिए कि 25 और ये माइनस का क्यू आर हो सकता है क्या, माइनस का क्यू आर हो सकता है। अब देखिए हमको क्या है ना कि पी क्यू दिया है, तो पी क्यू जो है 5 सेमी। अब हमको इन दोनों का मान दिए पता करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो कर्ण क्या है जिसमें पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो छोटी भुजाओं का योग मतलब पी क्यू का स्क्वायर और जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर को जो है अभी देखो पी आर क्या है, तो पी आर को जो माने हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, 25 माइनस, तो 25 माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू क्या है, तो पी क्यू जो है 5 का स्क्वायर है और क्यू आर को क्या माना, तो क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 और क्यू आर यही ना होता है, और 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए भैया 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा, अगर 50 क्यू आर बराबर देखिए 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर गया काम से। अब देखिए 625 है और ये 25 माइनस का, तो 25 लिखिए, और ये माइनस का 50 क्यू आर जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। अब ध्यान देखिए 600 हो जाएगा बराबर 50 क्यू आर, यानी कि क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टे में क्या हो जाएगा 50। अब देखिए 0 से 0 और 5 से, तो 12 पंचे 60, मतलब क्यू आर का मान क्या हो गया 12। अब ध्यान दीजिए क्यू आर का मान क्या निकाले 12, तो अब जो है पी आर का भी निकाल लीजिए। तो पी आर जो होता है, पी आर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, पी आर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर यानी कि 25 माइनस 12 यानी क्या हो जाएगा 13। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो लिखते हैं साइन पी कॉस पी टेन पी, दिख रहा है ना, दोनों को इक्वल लिखिए तीनों को। अब साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच और पी बटा बी बराबर बराबर बराबर, तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, और पी के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे फोटो में पी के अकॉर्डिंग ना ये वाला पी है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अब देखिए पी बटा एच साइन थीटा पी बटा एच, तो पी एच क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर का मान क्या है, तो क्यू आर का मान हम आपको बता दे रहे हैं अभी, क्या निकला है 12। अब पी आर का मान क्या है, तो 13। ठीक है, अब बी बटा एच, तो अब देखिए आप बी ये है एच ये है, तो पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, देखिए पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू का वैल्यू क्या है, तो पी क्यू का वैल्यू ऊपर में दिया है 5, तो आप लिखिए 5 और पी आर तो 13 है। अब इसका क्या होता है पी बी, तो पी का वैल्यू देखो, पी किसको माने हैं क्यू आर को, तो क्यू आर, और बी क्या है, तो बी जो है पी क्यू है। अब बराबर देखिए कितना हो जाएगा, क्यू आर जो है 12 है और बटा क्या है ये 5 है, 12 पी क्यू 5 है ना, हाँ 5 है। इस तरीके से जो है हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है।